स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, यानी रबिंग के बाद हमारे पास ये सेकंड फिनोमेना है जिसके तहत हम बॉडीज को चार्ज करते हैं। किस तरह से, अगर आप देखें एक चार्ज बॉडी, फॉर एग्जांपल जैसे एक ग्लास रॉड है, ठीक है, इस ग्लास रॉड को अगर हम चार्ज कर लें, ठीक है, किस तरह से इसको अगर हम सिल्क के कपड़े के साथ इसको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके जो है वो सिल्क के अंदर चले जाएंगे और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बच जाएगा। नेट चार्ज पॉजिटिव है, दो कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अब क्या होगा, एक्सेसिव नेट चार्ज की वजह से अगर आप इसके सामने एक एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम का स्फीयर रखोगे जिसकी बेस जो है वो आपने किसकी बनाई हुई है, आपने इंसुलेटर की बनाई हुई है। इंसुलेटर किस लिए बनाते हैं, ताकि जब इसके ऊपर चार्ज आ जाए तो वो आपकी ग्राउंड के अंदर ट्रेवल ना करे, चूंकि अर्थ जो है वो बहुत अच्छा एक कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है जी, हमारे पास एल्यूमिनियम जो कि एक कंडक्टर है। कंडक्टर बेसिकली एक ऐसा हमारे पास मटेरियल होता है जिसमें से करंट जो है वो पास कर सकता है। अब देखें, जब आप इसको इसके करीब नहीं लाए थे, हम जस्ट वो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म थी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है, लेकिन जब आप इस चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लेके आएंगे, लाइक नियर टू इट, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो जाएगी कि जो एंड टू जो इसके क्लोज है, यानी जो एंड आपके आपके चार्ज ग्लास रॉड के क्लोज है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके नजदीक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इससे अवे है उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा रीजन है इसका। आप जानते हैं कि हम बात करते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, इसलिए इस कोने पे आ गए और ये जो है यहाँ पे ये इस कोने में आ गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं उस कंडक्टर के विद इन कंडक्टर, तो इसलिए वो ट्रैवल करके इस बाउंड्री के इस तरफ आ गए और जो प्रोटॉन्स थे वो आपके इस तरफ आ गया। सिंपली आप यूं बात करेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इस साइड के ऊपर और इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड पे आ गए। अब देखिए बड़ी सादा सी बात है कि अब ये इसके अंदर क्या हो चुकी हुई है, पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो हमारे पास जो पोलराइजेशन हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके दो पोल्स बन गए हुए हैं। ठीक है, अभी भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर आप देखें तो अभी भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन पोलराइज फॉर्म के अंदर। जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ये न्यूट्रल है, लेकिन पोलराइजेशन हो चुकी हुई है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे है, प्रोटॉन एक साइड पे है। तो एक ऐसा प्रोसेस, यानी किसी बॉडी को चार्ज करने का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस के अंदर एक इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर क्यों कह रहा हूं कि ये जो है ये हमने इसका जो स्टैंड है वो किसका बनाया हुआ है, वो एक इंसुलेटर का बनाया हुआ। तो एक इंसुलेटेड कंडक्ट इंसुलेटर, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो एक इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर जो है एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाए और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, अब ये तो अभी देखें कि क्योंकि अगर हम इस चार्ज बॉडी को रिमूव करेंगे यानी पीछे लेके जाएंगे तो ये दोबारा से इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद कि पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स अप होके दोबारा से न्यूट्रल कर देंगे एल्यूमिनियम को। अब हमने इसको करना है परमानेंटली चार्ज। किस तरह से करेंगे, अगर हम अभी ये जो आपका कंडक्ट जो आपका चार्ड ग्लास रॉड है, ठीक है, दिस इज चार्ड ग्लास रॉड, ठीक है, मैं सिर्फ ग्लास रॉड लिख रहा हूं। ठीक है, चार्ड ग्लास रॉड जो है इसके नजदीक ही है। आप क्या करें, यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रेवल करने की कुछ स्पेस चाहिए, तो आपने एक कंडक्टिंग वायर, जैसे आप जो है वो सिल्वर की वायर जो कि सबसे बेस्ट कंडक्टर है हमारे पास, सिल्वर की वायर अगर आप ग्राउंड कर दें, चूंकि ग्राउंड भी हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और इस ग्राउंड में जो है वो मूव कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, अभी सिर्फ इसके अंदर प्रोटॉन्स रह गए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी इसका कनेक्शन ग्राउंड से कट कर दें और अभी यानी ग्लास रॉड, चार ग्लास रॉड अभी भी मौजूद है। जब आप इसको जमीन से कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे उसके बाद आप इस ग्लास रॉड को अवे मूव कर लें और आप देखेंगे कि इस स्फीयर के ऊपर परमानेंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब ये स्फीयर जो है नेट चार्ज क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से इस बॉडी को चार्ज कर दिया, इस स्फीयर को चार्ज कर दिया। अब ये जो प्रोसेस हमने बोला जी इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर हम जो है परमानेंट जो है वो बॉडी को चार्ज करते हैं। लेकिन अगर लेट से
जैसे हमने ये फिनोमेना स्टडी किया था पिछले लेक्चर्स में, हमने बात की थी, जब हमने बात की थी जी कि आप एक ग्लास रॉड को, ठीक है, एक ग्लास रॉड को पॉजिटिव उसके जो चार्जेस है उसके ऊपर, ठीक है, उसके पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं, नेट चार्ज पॉजिटिव शो कर रहे हैं, इसके नजदीक कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेके आते हो। तो फॉर एग्जांपल कागज का ये छोटा सा पीस है, ठीक है, कागज का ये छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर अभी जो जो इससे अट्रैक्ट हो रहा है, जब ये इसके नजदीक ला जाए तो इसको अट्रैक्ट करता है। हमें यही समझ आती है शायद कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि देखें जो हमने जो कुछ स्टडी कर रखा है उसे तो ये समझ आती है कि अगर ये नेगेटिव होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब हमने स्टडी किया यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के तहत इसको स्टडी किया तो हमने देखा कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस थी। क्या थी? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से जो जो इसके ऊपर जो है वो पार्शियल पोलराइजेशन, ये पार्शियल पोलराइजेशन इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसुलेटर, ये कागज जो है यानी पीस ऑफ पेपर जो है वो एक इंसुलेटर है, पीस ऑफ पेपर जो है वो एक इंसुलेटर है। तो इसके अंदर चार्ज जो है वो फ्री मूव नहीं करते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते। लेकिन क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या इसके जो एटम्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस को ये रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और प्रोटॉन जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं न्यूक्लियस को पॉजिटिव से शो करूंगा, ठीक है, या न्यूक्लियस को स्मॉल होल से शो करता हूं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये एक साइड पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, ये न्यूक्लियस है, ये साइड पे चला जाएगा। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस साइड पे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस अवे हो जाते हैं। यानी पहले एटम एज ए होल जब ये न्यूट्रल था तो एटम इस फॉर्म में मौजूद था, ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में था और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब आपने एक चार्ज बॉडी जैसे कि ग्लास रॉड को इसके नजदीक लेके आए हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड पे आ गया, इसके सारे इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियस है वो इस साइड पे हो गया, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर, या इस, अगर आप एक एटम को कंप्लीट डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये पार्शियल पोलराइजेशन हो जाती है। अब इस पार्शियल पोलराइजेशन की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इस जो ग्लास रॉड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप इस केस में अगर आप एक एल्यूमिनियम की फॉयल इसके साथ लगा के इसको ग्राउंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रैवल कर जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा इसलिए नहीं होता, यानी आप कागज को परमानेंटली चार्ज नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है कि जो ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर में से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। अब इलेक्ट्रॉन के मूव ना, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुए अपने मॉलिक्यूल से या अपने एटम से, जिसकी वजह से ये ट्रैवल नहीं करते, और ट्रैवल ना करने की वजह से हम इसको परमानेंटली जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। इसी वजह से जब आप इस चार्ज बॉडी को अवे लेके जाओगे तो बॉडी जो है दोबारा से अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगी, चार्ज दोबारा से, यानी एटम अपनी वापस हालत में आ जाएगा और ये बॉडी कागज दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा, जिस जो आप देखते भी हैं कि थोड़ी देर के बाद वो अट्रैक्ट करना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी बॉडी का अट्रैक्ट करना, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बॉडी चार्ज है। यानी जैसे देखें ये बॉडी चार्ज थी, अब इसने इस बॉडी को अट्रैक्ट किया तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि इस पेपर के ऊपर भी, ये पेपर भी चार्ज था। ये पेपर चार्ज ना भी हो लेकिन पोलराइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो बॉडी अट्रैक्ट हो रही होती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो न्यूक्लियस इस साइड पे आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गया, न्यूक्लियस इस तरफ हो गया, जिसकी वजह से इसने और इस बॉडी को क्या किया, अट्रैक्ट किया। और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।